गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं डॉक्टर एम एस जौहरी, न्यूरोसर्जन। चलिए आज बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में। मेरे हाथों में ब्रेन का एक मॉडल है। ब्रेन के इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि ब्रेन सॉफ्ट टिश्यू होता है। ये स्कल के अंदर, क्रेनियल बॉक्स के अंदर पाया जाता है। इसमें ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी ट्यूमर जो होता है वो ब्रेन टिश्यू के अंदर अरेज होता है। सेकेंडरी ट्यूमर जो होता है वो ब्रेन के बाहर अरेज होकर ब्रेन के अंदर आकर सेटल हो जाता है। अब आप बात करते हैं सिम्टम ऑफ ब्रेन ट्यूमर। सिम्टम ऑफ ब्रेन ट्यूमर 5 और 6 टाइप के होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप जो रहता है वो हेडेक होता है। अब हेडेक के बारे में बात करें तो हेडेक मोस्टली मॉर्निंग में होता है और मॉर्निंग में वर्स होता है। हेडेक के साथ साथ उल्टिंग भी हो सकते हैं, ब्लरिंग ऑफ विज़न भी हो सकता है। दूसरा सिम्टम जो होता है वीकनेस अपर लिम्ब का भी वीकनेस होता है, लोअर लिम्ब का वीकनेस होता है, चलने में डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। तीसरा जो सिम्टम जो होता है फिट्स या एपिलेप्सी भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। या तो बॉडी के किसी एक लोकलाइज पार्ट में झटके आएंगे या पूरे बॉडी में झटके आएंगे। और लास्ट जो होता है वो होता है मेमोरी प्रॉब्लम भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो आपको कोई चीज़ याद रहेगी या नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, याद आने के बाद आप उसे भूल जाएंगे। और तीसरा ये है, याद आने की कोशिश भी करेंगे तो याद नहीं आएगा। यदि ये सब सिम्टम आपको पाए जाते हैं या आपको लग रहे हैं कि सिम्टम आपको हैं तो आप न्यूरोसर्जन से ज़रूर मिलिएगा। अब आते हैं न्यूरोसर्जन से मिलने के बाद आगे क्या जांच होगी, क्या मैनेजमेंट होगा। हम जांच की बात करें तो जांच मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, एक सीटी स्कैन ब्रेन, दूसरा एमआरआई ब्रेन। मोस्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं वो सीटी स्कैन ब्रेन में डिटेक्ट हो जाते हैं। और यूँ कहूँ कि सीटी स्कैन ब्रेन करने के बाद एमआरआई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर यदि ब्रेन ट्यूमर जैसे कि आपको मालूम है या तो बिनाइन होते हैं या कैंसर होते हैं, कैंसर ब्रेन ट्यूमर में हमें एमआरआई ब्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है यह जानने के लिए कि कैंसर ब्रेन ट्यूमर का एक्सटेंट कैसा है, वो किस टाइप का है। अदरवाइज सीटी स्कैन ब्रेन इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद आते हैं ब्रेन ट्यूमर के मैनेजमेंट के बारे में। ब्रेन ट्यूमर मैनेजमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला बिनाइन ब्रेन ट्यूमर को भी 2 प्रकार से अपन मैनेजमेंट दे सकते हैं, एक क्लासिकल, दूसरा है जस्ट मेडिसिन से, लाइक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जैसे भी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। बिनाइन ट्यूमर तो रिस्की भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं सर्जरी के बारे में। सर्जरी जो होता है 2 टाइप की सर्जरी होती है, क्लासिकल न्यूरोसर्जरी और दूसरा होता है इंफ्रारेड न्यूरोसर्जरी। क्लासिकल न्यूरोसर्जरी में अपन स्कल ओपन करके ब्रेन के ट्यूमर को निकाल देते हैं। बाद का ट्रीटमेंट जो होता है वो मेडिसिन से होता है। अब आते हैं इंफ्रारेड न्यूरोसर्जरी में, जो मैंने इन्वेंट किया अपने हॉस्पिटल में, और यह इंफ्रारेड न्यूरोसर्जरी केवल मेरे हॉस्पिटल में हो रहा है। इसमें हम स्कल ओपन करने के बाद ब्रेन ट्यूमर जो रहता है उसको इंफ्रारेड रेज से एक्सरसाइज करते हैं। अब बात आती है कि इंफ्रारेड न्यूरोसर्जरी और क्लासिकल न्यूरोसर्जरी में क्या डिफरेंस है। क्लासिकल न्यूरोसर्जरी में ब्रेन में डैमेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, पर इंफ्रारेड न्यूरोसर्जरी में ब्रेन डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम, और यदि है तो रिकवर भी हो जाता है। चलिए अब आते हैं कैंसर ब्रेन ट्यूमर में। कैंसर में ब्रेन ट्यूमर में आपको पहले सबको मालूम है कि कीमोरेडिएशन ऑपरेशन के बाद दिया जाता है। सेम इसमें भी होता है। क्लासिकल न्यूरोसर्जरी के बाद कैंसर ब्रेन ट्यूमर के लिए हम कीमोरेडिएशन एडवाइस करते हैं ताकि यह ब्रेन ट्यूमर रिकर ना हो। लेकिन इंफ्रारेड न्यूरोसर्जरी में ऑपरेशन करने के बाद जनरली मैं स्टेम सेल थेरेपी एडवाइस करता हूँ। अब बात आती है स्टेम सेल थेरेपी और कीमोरेडिएशन में क्या डिफरेंस है। कीमोरेडिएशन देने के बाद बॉडी में वीकनेस आ जाता है। इसके देने के बाद
पेशेंट की जान भी जा सकती है, इवन कैंसर दोबारा भी हो सकता है। लेकिन स्टेम सेल थेरेपी में तीनों प्रॉब्लम नहीं होते। स्टेम सेल थेरेपी अपन ब्लड से देते हैं और एक बार देने के बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली 5 to 7 डेज देना पड़ता है। इसके कंप्लीट होने के बाद रिकरेंस के चांसेस 0% रहते हैं और पेशेंट के डेथ होने की संभावना नहीं के बराबर रहती है। चलिए, आज हमने ब्रेन ट्यूमर इतना अच्छा डिस्कशन सुना और उसमें हमने बहुत सारी बातें जानी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस किसी को भी ये तकलीफ़ हो या जिस किसी को भी ये सिम्टम हो, मुझसे आके या किसी भी न्यूज़ में आके मिले, और यदि वो इंफ्रारेड न्यूरोसर्जरी करवाना चाहता है तो मुझसे ज़रूर मिले। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।